गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ग्रामर में देयर और इट जो दो शब्द हैं, इनको हम ग्रामर में इंट्रोडक्टरी कहते हैं। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव के अंतर्गत कुछ ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जो देयर से या ईट से शुरू होते हैं। ठीक है, तो आज मैं एक्टिव पैसिव माने ऐसे सेंटेंस का आपको कराने जा रहा हूँ जो देयर से शुरू होते हैं। ठीक है, जो सेंटेंस देयर से शुरू होते हैं, आज मैं वैसे ही सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव करने का तरीका, नियम बताने जा रहा हूँ। एक्टिव एंड पैसिव of the sentence which begins with there। आज मैं वैसे सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव करने का तरीका बताने जा रहा हूँ जो सेंटेंस देयर से शुरू होते हैं। सर्वप्रथम मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि देयर से शुरू होने वाले जो एक्टिव फॉर्म होता है उसका पैटर्न क्या है और माने उसका पैसिव फॉर्म का पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, उसका एक्टिव जो सेंटेंस देयर से शुरू होते हैं उनका एक्टिव फॉर्म होता है देयर प्लस इज या आर प्लस इज आर आपका वर्ब है और इसके बाद में होता है आपका नाउन और इसके बाद प्लस में आ जाएगा आपका टू प्लस V1। यही आपका फॉर्म होता है एक्टिव का, जो सेंटेंस देयर से शुरू होते हैं। ठीक है, अब इनका पैसिव फॉर्म क्या होगा। इनका पैसिव फॉर्म होगा देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन। यहाँ तक तो एक्टिव और पैसिव दोनों सेम रहेंगे, लेकिन अब केवल परिवर्तन क्या करना होगा, ये जो टू है, टू के बाद में हम माने बी लगा देंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी सेंटेंस का पैसिव करते हैं तो उसका जो वर्ब होता है वो V3 हो जाता है। ये तो माने किसी भी सेंटेंस का जब आप पैसिव करते हैं तो V3 माने वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। ये तो कॉमन है, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, चाहे किसी भी फॉर्म के सेंटेंस का हो, और यदि पैसिव करेंगे तो उसका भी जो है आपको पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो इसलिए खाली
बढ़ेगा क्या कि 2 के बाद में आपका B हो जाएगा और आपका ये V1 जो है वो आपका V3 हो जाएगा। बस यही आपका जो है, यही जो आपका समय की पैसिव फॉर्म है। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल 1, पहले हम एक्टिव फॉर्म लेते हैं। देयर वेयर 2 शॉप्स टू सेल। देखिए, ये आपका एक्टिव फॉर्म है। सर्वप्रथम हम माने इस बात का सर्च करते हैं कि जो हमारा पैटर्न है उस पैटर्न पर ये सेंटेंस है कि नहीं। ठीक है ना। तो देखिए, देयर है, वर्ब की जगह पर आपका वेयर है, और टू शॉप्स, जो 2 शॉप्स जो है ये आपका नाउन हो गया। ठीक है ना। और इसके बाद में आपका देखिए 2 सेल, आपका सेल माने क्या होता है, बेचना, ये आपको हो गया V1। ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसका पैसिव फॉर्म कैसे होता है। पैसिव फॉर्म में ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, केवल करना क्या है कि ये 2 के बाद में आपका V2 के बाद में आप B प्लस कर देंगे, जैसा कि आपको पैसिव फॉर्म का पैटर्न दिया हुआ है। और ये जो सेल है, सेल जो है आपको V1 है, तो सेल का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है ना, उसको लिख देंगे। यानी क्या हो जाएगा, सेल, सोल्ड, सोल्ड। ठीक है ना, उसका V3 हो जाएगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो सेंटेंस देयर से स्टार्ट होते हैं उनका पैसिव करना मोस्ट ईजी है। थोड़ा सा आप यदि माइन्यूटली इसको समझने का प्रयास करेंगे ना, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। ये समझिए कि 5-10 मिनट का खेला है। ठीक है। तो देखिए, अब इसका पैसिव करते हैं हम। सब कुछ पहले जैसा ही होगा। टू शॉप्स, देखिए कुछ यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं है। नाउन तक कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, ठीक है। बस खाली करना के ये 2 जो है, 2 के बाद में आप B लगा देंगे और ये सेल का सोल्ड कर देंगे। बस हो गया, ये आपका पैसिव हो गया। अब एग्जाम्पल 2, देयर इज नो वर्क टू डू हियर। बस यहाँ से लेकर नाउन तक, ये नाउन है आपका, ये वर्ब है। सेंटेंस निगेटिव है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेंटेंस निगेटिव हो, एसर्टिव हो, अफर्मेटिव हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ तक तो है सब बिल्कुल ठीक है। खाली जब पैसिव करेंगे इस सेंटेंस का, तो 2 के बाद में B लगा देंगे और ये जो डू है उसका V3 यानी थर्ड फॉर्म कर देंगे। बस आपका पैसिव हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, देयर इज नो वर्क, 2 के बाद में खाली यही बढ़ेगा, 2 के बाद में B प्लस कर दीजिए और ये जो डू है उसका V3 कर दीजिए, टू बी डोन। हो गया, देयर इज नो वर्क टू बी डोन। ठीक है। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल, देयर आर 5 स्टूडेंट्स टू एडमिट। थोड़ा इस पर हिंदी पर ध्यान दें तो क्या होता है, देयर आर 5 स्टूडेंट्स टू एडमिट। इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि
पांच विद्यार्थी एडमिशन के लिए आए हैं, या 5 विद्यार्थियों का एडमिशन करना है। देयर आर 5 स्टूडेंट्स टू एडमिट, यानी 5 विद्यार्थी एडमिशन के लिए आए हैं या 5 विद्यार्थियों का एडमिशन करना है, इसका मीनिंग यही होता है। अच्छा, अब इसका पैसिव देखते हैं क्या होगा। देयर आर 5 स्टूडेंट्स, यहाँ तक सब कुछ नहीं करना है, बस ये 2 के बाद आप बी प्लस कर दिए और एडमिट का V3 यानी एडमिटेड। हो गया। अब दो और एग्जाम्पल ले लीजिए। फाइव, there are some 5 letters to write। ठीक है, अब देखिए इसका पैसिव क्या होता है। देयर आर some 5 letters to be written। बस हो गया। और यहाँ पर देखते हैं देयर आर 2 stick, there are 2 stick to break। ठीक है, अब देखिए इसका पैसिव क्या होता है। देयर आर 2 स्टिक टू, ये आपका नाउन हुआ और ये आपका वर्ब हुआ, ये आपका देयर इंट्रोडक्टरी हुआ और ये टू ब्रेक। अब देखिए इसका पैसिव क्या होता है। देयर आर 2 स्टिक्स टू बी ब्रेक यानी ब्रोकन, V3 हो जाएगा ब्रोकन। ठीक है। अच्छा 7, देयर आर 5 letters टू पोस्ट। हिंदी में क्या हुआ इसका। देयर आर 5 letters टू पोस्ट, यानी 5 चिट्ठियाँ डाक में भेजने के लिए है, या 5 चिट्ठियों को डाक में भेजना है। ठीक है, अब देखिए इसका पैसिव क्या होता है। देयर आर 5 letters टू बी पोस्टेड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दूंगा। देयर आर 5
देयर इज नो मनी टू वेस्ट। ठीक है, इसका पैसिव देखिए, देयर इज नो मनी टू बी वेस्टेड, टू बी वेस्टेड, ये आपका पैसिव फॉर्म हुआ। ठीक है, आप देख रहे हैं एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि देखिए जो सेंटेंस इंट्रोडक्टरी देयर से शुरू होते हैं उनका पैसिव करना कितना आसान है। कुछ भी नहीं करना है, केवल जो लास्ट में आपका ये जो टू और V1 है, टू के बाद में आप समझिए कि खाली देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि माने एक्टिव टू पैसिव करने का सबसे जो माने आवश्यक बातें हैं, माने बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी जो बातें हैं वो ये है कि किसी भी सेंटेंस का पैटर्न को ध्यान में रखा जाए। यदि आपको पैटर्न का ज्ञान नहीं रहेगा तब उसका पैसिव, यदि पैटर्न का ज्ञान नहीं रहेगा तो उस पैटर्न का पैसिव करने का रूल क्या है, नियम क्या है, आप नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं कैच कर पाएंगे। इसलिए ये सबसे आवश्यक है कि माने किसी भी सेंटेंस का जिसको हमको पैसिव करना है या हम पैसिव करना सीख रहे हैं, है ना, तो उस एक्टिव फॉर्म का जो पैटर्न है किसी भी सेंटेंस का उसको हमको माने याद रखना चाहिए, उसको ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। जब तक आप माने किसी भी सेंटेंस का जो एक्टिव फॉर्म है जब तक उसका पैटर्न आपको याद नहीं रहेगा तो माने उस पैटर्न के एक्टिव फॉर्म का आपको पैसिव करेंगे, है ना, ये आपको माने मिसमाइंड हो जाएगा। इसलिए आवश्यक ये है कि माने एक्टिव फॉर्म के जो माने फॉर्म माने जो पैटर्न है किसी भी सेंटेंस का हो कि क्यों ना हो, है ना, चाहे वो देयर से शुरू होता हो या माने किसी भी सब्जेक्ट से शुरू होता हो, जो कुछ भी है, लेकिन हमको पैटर्न बहुत आवश्यक है जिसको याद रखा जाए। और यदि पैटर्न आपको याद रहेगा तो उसका आप पैसिव भी करने में आप समर्थ होंगे, है ना, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पे इंड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।